आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। ठीक है, कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि समतापीय प्रक्रम में किसी वस्तु को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन कारण कहता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q ऊष्मा का जो मान होता है वो कार्य के मान और उस पदार्थ के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कथन और कारण किस तरह से दोनों क्या सही होते हैं और दोनों के सही होने पर कारण का कथन का सही स्पष्टीकरण दे पाता है। दूसरा है कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तीसरा कथन सत्य है, कारण असत्य, और चौथा कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, ये कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा प्रक्रम है? सबसे पहले तो है समतापीय प्रक्रम। समतापीय, तब समतापीय प्रक्रम होता क्या है? कोई एक वस्तु या कोई निकाय अगर किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है, ठीक है, एक अवस्था से अगर वो दूसरी अवस्था पर जाती है, मतलब यहाँ पर परिवर्तन हुआ अवस्था का, इसी को हम कहते हैं प्रक्रम। ठीक है, और ये प्रक्रम कुछ इस तरह का कि पहले की स्थिति पर जो ताप था T1 हमने कहा और दूसरी स्थिति पर जो ताप है वो बराबर हो, तो ऐसी अवस्था कहलाती है समतापी प्रक्रम की अवस्था। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है समतापी प्रक्रम के दौरान। ठीक, अभी हम यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उपयोग कर लें इसी कारण से। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का जो मान होता है वो उस निकाय द्वारा किए गए कार्य और उस निकाय के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योगफल के बराबर होती है। ठीक, अब देखिए हम ये जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है या आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है परिवर्तन का सूत्र वो N C V डेल T के रूप में होता है। N मोलों की संख्या CV यहाँ पर बताता है कि ऊष्मा का मान, ठीक है, ऊष्मा धारिता का मान उस निकाय के लिए या उस निकाय में उपस्थित वस्तुओं के लिए नियत आयतन पर कितनी है, तो दोनों का मान नियतांक हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इस तरह से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान किस पर निर्भर करता है? तापमान के परिवर्तन में मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर तापमान में परिवर्तन का मान ही शून्य होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी शून्य रहने वाला है। और इस बीच हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही उपयोग करके देखें तो Q का मान यहाँ पर W के मान के बराबर होगा। ठीक है, समतापी प्रक्रम के दौरान उस निकाय को दी गई जो संपूर्ण ऊष्मा होती है वो कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो ये दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और कारण उसका क्या था? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ही हमने देखा था कि ये किस तरह से संभव हो पाया, तो ये भी सही है। कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण बिल्कुल रूप से कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।